हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक प्रॉब्लम जो है वो व्हाट्सएप आई है एक स्टूडेंट के थ्रू। तो उन्होंने बोला कि हमें इसका जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपका सोल्यूशन उसका डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन आर एज 5:4, यानी दो रेगुलर पॉलीगन थी, उनके जो नंबर ऑफ साइड्स की रेशियो गिवन है हमें, मतलब नंबर ऑफ साइड्स नहीं गिवन है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। उसकी रेशियो गिवन है 5:4 और उनके बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स, और जो रेगुलर पॉलीगन के एंगल्स हैं उनका डिफरेंस है 9। तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, तो उस पॉलीगन की साइड्स का जो नंबर होंगी वो कितनी होंगी, मतलब कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उन पॉलीगन्स की जिनकी रेशियो 5:4 है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हम ले लेते हैं कोई भी n साइड है रेगुलर पॉलीगन की, n साइड्स, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। कोई भी रेगुलर पॉलीगन ले लेते हैं जिसकी साइड क्या होगी, n होगी, यानी n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब आपको स्टूडेंट्स ये अच्छे से पता होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, किसी भी जो पॉलीगन होते हैं उसके इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, यही होता है। अगर किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना होता है तो वो क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से अगर हमें हर एक एंगल की मेजरमेंट निकालनी है, मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल, अगर मुझे हर एंगल की मेजरमेंट निकालनी है तो इस सम को अगर मैं नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एंगल की मेजरमेंट आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने एक एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है कि पॉलीगन 1 है जो, उसकी रेशियो क्या है 5, तो यहाँ से मैंने मान लिया वो है 5x, ठीक है। और जो पॉलीगन 2 है उसकी रेशियो क्या है 4, यानी 4x होगी वो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एंगल, कैसे निकालेंगे ये मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल, यानी फर्स्ट एंगल को मैंने मान लिया I1, जो ईच एंगल की मेजरमेंट है वो कैसे निकालूंगी। अब देखो, जब पॉलीगन 5x वाली थी, यानी जिसकी जो साइड थी वो क्या थी 5x थी, तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट, लिखना भूल गई सॉरी मैं, लेट नंबर ऑफ साइड्स बी x, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स को क्या मान लिया x। तो पॉलीगन 1 की साइड्स क्या थी 5x, पॉलीगन 2 की साइड्स क्या थी 4x। अब यहाँ पर जब नंबर ऑफ साइड्स 5x थी तो मेजरमेंट क्या होगी हर एक एंगल की, तो मैंने I1 मान लिया। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, तो यहाँ मैंने पुट किया 5x-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5x। अब 5 को यहाँ से कैंसिल किया तो 36 डिग्री आएगा, तो 36 5x-2 बाय में x, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये फर्स्ट में जो है फर्स्ट एंगल की, ईच एंगल की जो है मेजरमेंट निकाली है, लेकिन ये कौन सी की है, पॉलीगन 1 की। तो इसी तरह से हम सेकंड पॉलीगन की भी निकालेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सेकंड पॉलीगन को मैं लिख लेती हूँ I2। अब सेकंड पॉलीगन में भी क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। अब पहली साइड क्या थी, जो दूसरी पॉलीगन है उसकी साइड्स क्या है 4x, तो 4x-2 इंटू 180 डिग्री बाय में 4x, तो 4 को इससे कट किया, 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 45 4x-2 बाय में x, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये पता लगा है कि दोनों पॉलीगन के इंटीरियर एंगल मुझे मिल गए। पहली पॉलीगन का इंटीरियर एंगल ये था और दूसरी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल ये है। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि दोनों जो उनके एंगल्स है उनका डिफरेंस क्या है 9 है, दोनों पॉलीगन के। तो पहली पॉलीगन ये है, इसे लिख लेते हैं। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36 इंटू 5x-2 बाय में x माइनस 45 4x-2 बाय में x इज इक्वल टू 9, दोनों का डिफरेंस क्या था 9 था। तो यहाँ से मैंने क्या लिया एलसीएम, x से x डिवाइड हो 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, x को x से डिवाइड किया 1 को इससे मल्टीप्लाई किया सेम यही आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 36 को 5x से किया 180x माइनस 72 माइनस 180x, ठीक है, और प्लस 90 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 9।
तो 180 से 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 90 माइनस 72 कितना होगा, 18। 18 बाई एक्स इज इक्वल टू 9। देन एक्स किधर चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, इसको कैंसिल किया तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 2। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ साइड मतलब जो एक्स की वैल्यू क्या आई है वो 2 आई है। तो यहाँ से हम पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। कैसे, यहाँ पर जो पॉलीगन 1 थी उसकी साइड्स क्या होंगी, साइड्स ऑफ पॉलीगन 1। तो जो फर्स्ट पॉलीगन थी उसकी साइड्स क्या थी, 5x, यानी 5 इंटू 2 विच इज 10 साइड्स। ठीक है, और जो साइड्स थी सेकंड पॉलीगन की, साइड्स ऑफ पॉलीगन 2 वो क्या थी, 4x। तो 4 इंटू 2 इज 8 साइड्स। और अब इसकी रेशो चेक कर लेते हैं कि दोनों की साइड्स, अब ये क्या होगी, ये 10 साइड्स वाली है तो इस पॉलीगन का नाम क्या होगा, डेकागन। ठीक है, और ये 8 साइड वाली है, इसका नाम क्या होगा, ऑक्टागन। ठीक है, और इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लेते हैं। देखो 10 साइड्स कितनी थी, 10 और कितनी थी, 8। दोनों की रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा, 5:4। यही क्वेश्चन में गिवन था। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था डाउट जो एक स्टूडेंट ने पूछा था, अभी हमें मैसेज करके व्हाट्सअप की थी अपनी प्रॉब्लम कि इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए हमें। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको प्रॉब्लम के सोल्यूशन जो है डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, बट स्टूडेंट्स वो प्रॉब्लम आपकी हम कम्पिटिटिव में अभी डील नहीं करते स्टूडेंट्स। हम 9th 10th मैथमेटिक्स और 9th 10th की, चाहे वो NCERT हो, RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो या सोल्ड एग्जाम पेपर्स हो, आप उसकी कोई भी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको उसका सोल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग जिसने भी ये प्रॉब्लम पूछी है वो उससे सेटिस्फाई हुआ होगा। ठीक है, अगर आप सेटिस्फाई हो तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर इट टू योर नियर एंड डियर वन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।